अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज बात करेंगे फ़नकार की। फ़नकारों के हवाले से बात करते हैं। हुकूमत ने ऐलान किया कि उनको एंडोमेंट फ़ंड है 50 करोड़ का, उसमें से उन्हें इमदाद दी जाएगी। लेकिन अब तकरीबन 6 महीने हो गए हैं, अभी तक इमदाद नहीं मिली। जबकि पिछले साल उन्हें कोई 1-1 लाख रुपए के चेक्स मिले थे। फिर फ़नकार जो है वो न सिर्फ सूबे की पहचान है बल्कि वो कल्चर की पहचान भी है, क्योंकि वो कल्चर को प्रमोट करता है। वो आपको एक मैसेज दे रहा होता है। आज पीटीवी के दरवाज़े भी बंद हैं, आज निश्तर हाल भी बंद है, और आज जो रेडियो पाकिस्तान में भी प्रोग्राम नहीं होते। तो आज फ़नकार कर क्या रहा है, उसकी हालत क्या है, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता जब एक फ़नकार इस दुनिया से चला जाता है तो एक बयान जारी कर दिया जाता है, एक ताज़ियती बयान जारी कर दिया जाता है, और या जब वो बेड पे होता है तो उसको एक चेक भेज दिया जाता है। इससे ज़्यादा हमारा कल्चरल डिपार्टमेंट जो है, कल्चर एंड टूरिज़म अथॉरिटी भी बन चुकी है, लेकिन वहाँ फ़नकार नहीं, गैर फ़नकार लोग ही वहाँ पे मज़े कर रहे हैं। उनकी अय्याशी लगी हुई है। फ़नकार की वजह से पीटीवी चलता था, फ़नकार की वजह से रेडियो चलता था, फ़नकार की वजह से हमारे माशरे में जितने भी थिएटर थे वो चलते थे। लेकिन आज फ़नकार गायब हो गया है। अब वो फ़नकार कहाँ है? फिर जब अवार्ड्स की बात होती है तो जो जिसे कहते हैं ना, जिनका हक़ है उनको नहीं मिलता, हकदार को हक़ नहीं मिलता। लेकिन जो लोगों की सिफारिश होती है, जिनका ताल्लुक़ होता है, चाहे वो जूते बनाए, चाहे वो पगड़ी बनाए, चाहे वो कोई काम करे, उसको तो अवार्ड मिल जाता है। लेकिन जो हमारा सूबे का फ़नकार है उसको अवार्ड नहीं मिलता। तो आज हम बात करेंगे अवार्ड्स के हवाले से भी और फ़नकारों की हालत के हवाले से भी, हमारा जो सूबाई महकमा है कल्चर का उसके हवाले से भी। तो आज मुझे ज्वाइन करेंगे अहमद सज्जाद साहब। अहमद सज्जाद साहब का एक नाम था और हम कई सालों से उनको देख रहे हैं। लगभग मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं 56 साल से सिर्फ फ़न के इस मैदान में हूँ। यानी जब वो छोटे बच्चे थे उस वक्त भी उन्होंने कहा कि जी मैंने तो फ़नकार उस वक्त से मैं हूँ जब मैंने ये कुछ ड्रामों में हिस्सा लिया और उसमें बच्चे का किरदार था। फिर करते करते वो जनाब उन्होंने फ़िल्मों में भी काम किया, ड्रामों में भी काम किया, पीटीवी में उन्होंने कई रोल किए जो बड़े यादगार रहे। तमाम जितने भी फ़नकार थे उनके साथ उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे स्टेज भी परफॉर्म किया। तो आज उनसे बात करते हैं और उनसे सवाल करेंगे और आप उनका जवाब सुनिए। इससे पहले कि मैं इस इंटरव्यू की तरफ जाऊं, आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। सज्जाद साहब ये बताएं कि एंडोमेंट फ़ंड जो है फ़नकारों का, उसमें कितनी रकम है और इस साल कितने फ़नकारों को ये रकम मिली है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अरशद अज़ीज़ मलिक साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ जी। बात ये जी कि एंडोमेंट फ़ंड में तकरीबन मेरे मालूमात के मुताबिक 50 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस है जी। और पिछले साल ये तकरीबन कोई 500 फ़नकारों को 1 लाख रुपया पर फ़नकार दी गई। लेकिन अब 6 माह गुजर गए इस माली साल के जी, अभी तक ये टूरिज़म और कल्चर अथॉरिटी की तरफ से इस बारे में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हालांकि ये बिल असम्बली के फ्लोर पे मंजूर हुआ है कि हर साल एंडोमेंट फ़ंड फ़नकारों को मुहैया किया जाएगा। लेकिन ताहाल जी 6 माह गुजर गए हैं और इस माली साल के 6 माह मज़ीद रहते हैं और कल्चर ये अपनी टूरिज़म अथॉरिटी और कल्चर की तरफ से इस वक्त तक कोई भी हिलजुल नहीं है। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आखिर ये क्या वजह है। एक चीज़ है वो है रेगुलर, उसकी बाकायदा अप्रूवल मौजूद है, तो वो हर साल ऑटोमेटिकली वो ऑपरेट होनी चाहिए। हमारे बहुत से फ़नकार हैं जी जो इस वक्त कस्मा पुरसी की हालत में हैं। अरशद साहब, आप बखूबी जानते हैं, आप माशाल्लाह सहाफ़त के माहिर हैं। हाँ,
माशाल्लाह। देखें, रेडियो पे प्रोग्राम काम नहीं है, टेलीविज़न में काम नहीं है, थिएटर बंद है। आप अब मुझे बताएं, ये फ़नकार किधर जाएँ आप? देखें, कोई 60 साल अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जो सर्विस कर लेता है तो उसको भी पेंशन मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि कोई भी पुरसान आल नहीं है ना हमारा। तो इस सिलसिले में मैं गुजारिश करूँगा कि ये जो एंडोमेंट फ़ंड है इस पे फ़ौरन फ्रूटफुल अमल दरामद हो और ये काम शुरू होना चाहिए कि फ़नकारों को पैसे मिल जाए। सर ये भी बताएं कि रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी जहाँ के फ़नकार जाता था और वहीं से वो रिज़्क़ कमाता था, वो क्या बंद हो गए हैं उसके दरवाजे, या वहाँ अब भी आपके फ़नकार जाते हैं? देखें जी, टेलीविज़न की ये पोजीशन थी कि माजी में जितना काम हुआ है वो आपको बेहतर पता है कि हमारे यहाँ हिंदको, पश्तो, उर्दू के सीरियल, सीरीज़, असॉर्टेड प्लेस बहुत कुछ हुआ है। मैंने खुद यानी 1973 से मैं काम कर रहा हूँ। अब मसला ये हो गया, ना हिंदको में कुछ है, ना पश्तो में है, ना उर्दू में। दरअसल टेलीविज़न रेडियो जो है ये तो डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इस्लामाबाद के अंडर है। अब उनको चाहिए, मैं यहाँ आपकी वसातत से ये मिनिस्टर साहब जो हमारे हैं इंफॉर्मेशन के, जनाब अता तारड़ साहब, इनसे गुजारिश करूँगा कि इतना वक्त गुजर गया है तो उन्होंने पेशावर का एक दौरा भी नहीं किया कि वो आके हमारे साथ मिलें, फ़नकारों के साथ टेलीविज़न रेडियो में हमारे मसाइल को देखें। और दूसरा ये कि वो फ़ंड्स मुहैया करें, क्योंकि बग़ैर फ़ंड्स के ये प्रोग्राम नहीं हो सकते। सिर्फ़ और सिर्फ मसला ये है जी, देखिए जी, बिल्डिंग भी है, हमारे पास टेक्निकल इक्विपमेंट भी है, हमारे पास प्रोड्यूसर्स भी हैं, हमारे पास राइटर्स भी हैं, हमारे पास एक्टर्स भी हैं, तो फिर ये प्रोग्राम्स क्यों नहीं हो रहे जी? ड्रामा क्यों नहीं? अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँ कि इनको पश्तो के जो प्रोग्राम्स हैं वो खाली ड्रामा नहीं होता, वो कल्चर का एक दूसरे के कल्चर का इंट्रोडक्शन होता है, तारुफ होता है, ज़बानों का होता है, डायलॉग होता है, एक दूसरे को समझना होता है। खाली ये तो नहीं है कि ड्रामा हो गया, ड्रामा में बड़ी एक मैसेज होता है, सारा कुछ इसमें होता है। लेकिन अब हमारी ज़ुबानें जो हैं, इनको पश्तो और भी, लेकिन ये दो लीडिंग ज़ुबानें हैं, इनके प्रोग्राम बंद हैं। तो मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त करूँगा कि खुदा के लिए पेशावर को देखें। हमने नामासाद हालात में हमने जनाब बोला यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम हमारे हुए हैं, हमारे लोगों ने अवार्ड्स लिए हैं, हमारे पास बड़े फ्रूटफुल एक्टर हैं। तो बराए मेहरबानी जी, सिर्फ़ और सिर्फ फंड्स का फुकदान है जी। तो अगर वो हाल हो जाए, ओके। सर अभी दावा किया जाता है कि जी पेशावर में निश्तर हाल को बड़ा फ़ाल कर दिया गया है, उसके दरवाजे खुल गए हैं, तो क्या वहाँ कोई प्रोग्राम हो रहे हैं या नहीं हो रहे? अच्छा साहब, बात यह है कि चीफ मिनिस्टर साहब के साथ 2 जून को मीटिंग हुई थी। उस वक्त ज़ैद चंदेब साहब एडवाइज़र थे कल्चर के। तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा जी, मैंने कहा हम आपको 2 दरख्वास्तें भिजवा चुके हैं जी, हम आपसे मिलना चाहते हैं, फ़नकार सीनियर। कहते जी मैं ताबेदार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चंदेब साहब ने कहा सजाद भाई, ईद के बाद, ईद थी, बड़ी ईद के बाद आपकी मुलाकात है। वो मुलाकात आज तक नहीं हुई। मैं ये गुजारिश करूँ जी, जहाँ तक कल निश्तर हाल का ताल्लुक है जी, हाँ, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो तो मैंने कर दिया है, आप लोगों के लिए आधा कराया है। खैर वो माहौल इस तरह था कि मज़ीद बहस नहीं हो सकती थी। मैं ये पूछता हूँ, ये कल्चर, ये जो निश्तर हाल है जी, अगर इसके जाएँ बुनियाद में, तो ये हमारी एफर्ट से हुआ है। इसमें रशीद नाज, नाजी खान, नज़ीर नियाज़ी, याकूब रूमी, आशिक सलीम, इशरत अब्बास मरहूम, बंदे नाचीज़, सबकी दौड़े हैं जनरल फजलिया के दौर में, तब जाके निश्तर हाल बना। और आज हम भी दरवाजे बंद हैं, हमें कहते हैं जी आप पैसे दें। हम क्यों किराया दें जी? हम क्या, हम कुछ थिएटर यहाँ, हम जो कोई लकी रानी सर्कस कर रहे हैं यहाँ? हम यहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और हम करना चाहते हैं। हमें ये हाल फ्री मिलना चाहिए, ये हमारी एफर्ट से बना हुआ हाल है। और वहाँ कुछ भी नहीं है जी, वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए जी, हमने एक इनसे रब्ता किया, पहले जो सेक्रेटरी अपने थे कल्चर के, कि जनाब हम एक फेस्टिवल करना चाहते हैं जिसमें अराउंड अबाउट मेरा ख्याल है कि हमारे केपी के 34 ज़िले होंगे, 8 डिवीज़न हैं। हमने कहा यहाँ से कल्चरल लोगों को, आर्टिस्टों को, फ़नून लतीफ़ा से मुतल्लिक़ लोगों को लाते हैं यहाँ, और यहाँ एक फेस्टिवल करते हैं। टिल नाउ नहीं हो सका जी, खजी उबशी उबकू, बस यही बात है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि भाई हर साल कल्चर के लिए करोड़ों रुपए मुख्तास होते हैं, आप मुझे कल्चरल एक्टिविटीज़ बता दें। आप मुझे बताएं जी, एक प्रोग्राम आप जाके मालम जवाब में कर देते हैं, क्या ये तकाजा पूरा हो गया? नो।
तकाजा तब पूरा होगा कल्चर डिपार्टमेंट का कि वो हर ज़िले में कल्चरल एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ देंगी। अगर ज़िले इतनी डिविजनल लेवल पे होनी चाहिए और ये रेगुलर होनी चाहिए, हमें इन्वॉल्व करें ना। अब भी मैंने सुना है कि एक आर्ट काउंसिल बन रही है, ये से कचहरी में कोई पुरानी बिल्डिंग है उसको डिमॉलिश करके 3 अरब का प्रोजेक्ट है, एक फनकार को भी पता नहीं है, हमें बाला बाला पता चला है। यार हमें आप शामिल करें ना। देखें जी, कल्चर सेक्रेटरी ये लोग इंतज़ामी सरबराह होते हैं। आज जो हमारे कल्चर सेक्रेटरी हैं, कल ये सेक्रेटरी आपाशी होंगे, परसों ये सेक्रेटरी सेहत होंगे, ये एग्जेक्टिव्स हैं। कल्चर के माहिरीन जो है ना वो फनकार होते हैं। आप मिश थिंक टैंक में डालें, उस कमेटी में डालें, हमारी आरा लें ताकि मुल्क हमारे सूबे का कल्चर सही तरीके से पनप सके। अहमद सज्जाद साहब, एक और इशू जरा बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है कि जब कौमी अवार्ड्स की बात होती है तो लोग छतरी से उतर जाते हैं और गैर मुस्तहिक लोगों को भी अवार्ड दिए जाते हैं। इसी तरह जब फंड्स देने की बात होती है तो जो लिस्टें बनती हैं उसके अंदर बहुत ऐसे फनकार आ जाते हैं जो एक्चुअली फनकार नहीं होते, उनको इन लिस्टों में शामिल किया जाता है। तो ये 2 इश्यूज़ जो हैं, इसको आप क्या समझते हैं, किस तरह इसको टैकल किया जाए ताकि ये जो फनकार नहीं है उसको इस फनकारों की लिस्ट से निकाला जाए? देखें जी, पहली बात तो ये एक कल्चर डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है कि जब उसको एक परफॉर्मा आता है तो उसको चाहिए कि उसकी सख्त सिक्योरिटी करें। उसमें आप GMPTV को शामिल करें, 2 सीनियर आर्टिस्टों को शामिल करें, रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर को शामिल करें, फिर बैठाएं, फिर देखें। और फिर ये जो फंड्स हैं, एंडोमेंट फंड या कोई, उसमें कैटेगरी बनाएं आप, ABCD जो भी है। उससे ये होगा, ये जब ये लोग मुतल्लिका लोग बैठेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी बात। माजी में हुआ है जी, 500 लोगों में मैं आपको बता दूंगा बहुत से ऐसे लोग थे कि जो एलिजिबल नहीं थे लेकिन ले गए। अवार्ड की बात जो है जी, बस वो बात जो है रात गई और बात गई। मैं तारड़ साहब से 10 बस्ता दरख्वास्त करूँगा कि खुदा के लिए मेहरबानी करें कि एक नाम जब शॉर्टलिस्ट हो जाता है, अप्रूव कर देती है अवार्ड कमेटी आपकी बनाई हुई, वहाँ 5 सूबों से करीम लोग आते हैं, बेहतरीन लोग बैठ के फैसला करते हैं कि फ़लाँ एलिजिबल है, तो आगे उसका नाम जाके क्यों कट जाता है। तो वो नाम जो कटा वो आपके भाई अहमद सज्जाद का कटा। 2025 में जी मेरा नाम अवार्ड कमेटी ने अप्रूव किया इस्लामाबाद में, लेकिन जब लिस्ट आई तो मेरा नाम नहीं था। मैं तो अब लड़ाई तो मैं कर नहीं सकता जी, क्योंकि मैं एक फ़नकार आदमी हूँ, खामोश हो गया हूँ। बहरहाल आइंदा के लिए मैं ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे एक बहुत ही मेहरबान, हमारे बहुत ही प्यारे रऊफ़ रोहेला साहब 3 दिन पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। वो बहुत बेहतरीन शख्स थे, बड़े अच्छे आदमी थे, अवार्ड कमेटी में बैठे हुए थे। उनकी बात के सजाद हमने तो अप्रूव कर दिया था, बाकी वफाकी गवर्नमेंट जाने और आप जाने, ये उनका जुमला था, मुझे उन्होंने बताया बात। अब मैं चाहता हूँ जी कि सूबे से खुदा के लिए उनकी जगह जो भी जाए वो ज़रा सही बंदा जाए। हाँ जी, बहुत से नाम हैं यहाँ पर, तो सही बंदा जाएगा तो सही फैसले वहाँ पर होंगे। अगर इसी तरह पैराशूटों में उतरे जी तो फिर मयार क्या रहेगा जी। फिर तो मतलब ये वो कहते हैं ना, गुलाम जान पामजान को आपने अवार्ड दे दिया तो जो एलिजिबल है वो बेचारे तो रह जाएंगे। तो यहाँ से रिकमेंडेशन के लिए भी कमेटी ठीक ठाक होनी चाहिए कल्चर डिपार्टमेंट से जी, ताकि सही लोग आगे जाएँ, मयारी लोग जाएँ, ताकि पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हो, लोग नुक्ताचीनियाँ न करें ये फ़लाँ को क्यों मिल गया, फ़लाँ को क्यों मिल गया। तो ये है जी सारी बात। अहमद सज्जाद साहब, आजकल लोग सोशल मीडिया से बड़े पैसे कमा रहे हैं, हमारा फ़नकार जो है वो सोशल मीडिया पे क्यों नहीं जाता? यानी एक छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स कर सकता है, छोटी छोटी प्रोग्राम कर सकते हैं, कुछ छोटा ड्रामा बना सकते हैं, तो उससे तो ये होगा कि आप खुद ही सोशल मीडिया पे आ जाएंगे, अपने पैसे भी कमाएंगे। बड़ी अच्छी बात आपने की है बहुत। देखें मलिक साहब, बात ये है, आप बखूबी जानते हैं, आप फ़नून लतीफ़े से माहिर और अपना जो सहाफ़त और फ़नकार जो है एक डाली के 2 फूल हैं, आप समझते हैं सारा कुछ। हर चीज़ के लिए पोटेंशियल की ज़रूरत होती है, ख्वाह छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे, सरमाया मस्ट है। हमारे अक्सर फ़नकार जो हैं आपको नहीं पता है कि कस्मा पुरसी की हालत में हैं, कुछ बीमार हैं,
کچھ بیڈز میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ لاچار ہیں، کچھ مجبور ہیں، یقین کریں سفید پوشی ہے ساری، لیکن پھر بھی ہمارے کئی فنکار جو اس وقت کر رہے ہیں کام، چھوٹی چھوٹی فلمیں بنا کے یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں اور تھوڑا بہت پیسہ کما رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سارا اس کو ریگولر رکھنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی ہوگا، ہمارے کئی دوست کر رہے ہیں، ہوگا انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں۔ ناظرین، آج آپ نے سنا احمد سجاد صاحب کو، اور آپ کے سامنے ہے فنکار کی کیا حالت ہے اور وہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے وہ جانب توجہ دے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔